नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार ये देखा जाता है कि जितना अधिक हम पूजा पाठ करने लगते हैं उतना ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और जो जितना अधिक पूजा पाठ करता है उसके अंदर उतनी ही अधिक परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? कौन है जो ऐसा करता है? इस अंक में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस संसार में देखिए दो तरीके की शक्तियां होती हैं, एक पॉजिटिव शक्ति और दूसरी नेगेटिव शक्ति, सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम सकारात्मक शक्तियों को अपने घर में स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो देव शक्तियाँ जितनी भी हैं वो सभी सकारात्मक हैं और चाहे कोई भी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान शिव हो, कोई भी हो, किन्हीं की भी पूजा जब हम शुरू करते हैं तो अक्सर हमारे सामने ये समस्या पैदा हो जाती है। ज्यों ज्यों हम पूजा करते हैं त्यों त्यों हमारे घर में परेशानी बढ़ने लगती है। अब वो तो बढ़ती ही है, हमारे शरीर में भी परेशानी शुरू हो जाती है। जैसे पूजा पर बैठते ही हमें लंबी लंबी उबासी आनी शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द होने लगेगा या फिर जी घबराएगा, पूजा करने का मन नहीं करेगा। तो ये तो शारीरिक लक्षण है जो पूजा कर रहा होता है उसके अंदर प्रकट होते हैं और शेष तो घर में उत्पात होना शुरू हो ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं कि हमने जब से पूजा शुरू की तब से हमारे घर में उपद्रव होने लग गए, पूजा बंद कर देंगे या एक दो दिन के लिए हमने पूजा बंद कर भी दी तो ये सब शांत हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, घर में भी शांति हो जाती है। और जब फिर हम हिम्मत करके दोबारा पूजा करना शुरू करते हैं तो फिर वही स्थिति बन जाती है। अब ये क्यों होता है? कौन सी शक्ति है जो ऐसा कर रही है? मैं आपको बता दूं, इस संसार में जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो तो हो गई स्थूल चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। उनमें नकारात्मक शक्ति भी है जो हमारे आसपास होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देती। जिस घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या जिस शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो वर्षों से वहाँ पर है। आप समझिए इस बात को। जब हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो उसको कष्ट होने लगता है, वो नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें, वो आपकी पूजा पाठ को बंद करवाना चाहती हैं। तो पहले तो आपके शरीर में वो समस्या पैदा करेंगी जो मैंने अभी आपको बताए। अगर अभी भी उसके बाद भी आप दृढ़ हैं तो आपके घर में इतने उपद्रव शुरू कर देंगी पूजा पर बैठते ही कि किसी ना किसी बात को लेकर आपके घर के सदस्यों के बीच में आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब आपका मन तो पूजा में लगेगा नहीं और जब रोज़ रोज़ ऐसा होगा तो आपके मन का उच्चाटन हो जाएगा और आप पूजा बंद कर देंगे। यहाँ तक ऐसी स्थिति आ जाती है और जब पूजा बंद कर देंगे तो फिर शांति हो जाएगी। तो आखिर ये शक्तियाँ ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको तकलीफ होती है। जिस घर में वो वर्षों से रह रही हैं उसको वो अपना मानना शुरू कर देती हैं और जब हम किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं तो उस देवता की सकारात्मक शक्ति घर में आनी शुरू हो जाती है, जिससे इन बुरी शक्तियों को तकलीफ होती है। इसलिए वो पूजा पाठ बंद करवाना चाहती हैं क्योंकि वो हमारे घर से निकलना नहीं चाहती, जबकि उनको निकलना पड़ता है क्योंकि आप पूजा लगातार करते रहेंगे तो उनको निकलना ही पड़ेगा। और जिस घर में वो इतने वर्षों से रह रही हैं तो फिर कौन निकलना चाहता है? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए ये सब हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर किसी ने, मान लीजिए किसी तांत्रिक ने प्रयोग हमारे ऊपर किया है, किसी नकारात्मक शक्ति को हमारे घर में भेज दिया है, तो वो भी ऐसा करती हैं, लेकिन वो करती हैं मजबूरी में क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए उस तांत्रिक ने कहा है, इसलिए वो ऐसा करती हैं। तीसरी प्रकार की नकारात्मकता वो होती है कि जब आपके पूजा का स्तर ऊंचा होने लगता है तो ये नकारात्मक शक्ति चाहती हैं कि हम ऐसे घरों में जाएं, वहां जाकर परेशानी पैदा करें जिससे उन लोगों का ध्यान हमारी ओर आए और ये लोग हमें ले जाकर कहीं ऐसी जगह पहुंचा दें जहां से हमें मुक्ति मिल जाए। क्योंकि देखिए, हैं तो वो भटकती हुई आत्माएं ही, वो स्वयं में ही दुखी हैं, इसलिए वो अपना उद्धार चाहती हैं। इसलिए प्रायः देखा जाता है कि जिन घरों में बहुत अधिक पूजा पाठ होती है उन घरों में नकारात्मक शक्ति भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से आपके घर में आती हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा और ये व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है इसके सहारे से हमारा उद्धार हो सकता है, तो वो अपने उद्धार के लिए आती हैं। लेकिन यदि वो शांत रूप में रहेंगी तो आपका तो ध्यान उधर नहीं जाएगा, इसलिए वो उत्पात मचाना शुरू कर देती हैं ताकि आपका ध्यान उधर जाए, आप इधर उधर भाग दौड़ करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें जिसकी वजह से उनको भी लाभ मिले।
और जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप नाम जाप करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा का कुछ अंश ये नकारात्मक शक्तियाँ ग्रहण करती हैं, और जब वो ग्रहण कर लेती हैं तो उससे उनको भी शक्ति मिलती है, उन्हें सुखद अनुभव होता है, इसलिए भी वो नहीं जाना चाहती। बताया जाता है कि जहाँ भी कथा होती है, जैसे कि राम कथा वगैरह होती है या कहीं भागवत हो रहा होता है, तो वहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। वो भी कथा सुनती हैं, भगवान का कीर्तन सुनती हैं, और इसके कारण उनका भी उद्धार होता है। ऐसा हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। तो इस उद्देश्य से भी वो शक्तियाँ हमारे यहाँ आती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें उस पूजा पाठ को और बढ़ा देना चाहिए, जिससे उन नकारात्मक शक्तियों को अधिक से अधिक तकलीफ हो, उनकी शक्ति कम होती चली जाए, क्षीण होती चली जाए। आपके अंदर सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब वो नकारात्मक शक्ति शक्तिहीन होकर वहीं नष्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाएगी, या वो घर छोड़कर चली जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा होना भी स्वयं ही बंद हो जाएगा। ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई घर है, शायद ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर नकारात्मक शक्ति ना हो। हर जगह नकारात्मक शक्ति है, जैसे हर जगह सकारात्मक शक्ति भी है, तो हर जगह नकारात्मक शक्ति भी है। तो मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।